साथियों, हम पड़ताल कर रहे हैं। हम अन्य जगह पर भी जाएंगे, हम पड़ताल करेंगे कि आखिर श्रुति चौधरी किस प्रकार का काम कर रही हैं, और उसी पड़ताल के अंतर्गत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने कहा कि श्रुति चौधरी सर्वे में फेल है। ये सर्वे आपका कैमरा बताएगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिनिस्टर बनने के बाद चौधरी बंसीलाल के सपनों को और भी चार पंख लगाने के लिए उस लड़की ने कसम खा ली कि मेरे दादा ने जो काम किया था उससे भी अच्छा काम करके देखा। वो तो उस आदमी का सर्वे है जो इस हेड से परली तरफ है, और आज ये उरली तरफ जो खड़े हैं ये श्रुति चौधरी का सर्वे है। तो श्रुति चौधरी का नाम बदल के गंगा चौधरी रख देना चाहिए जी। गंगा की तरह पानी बात और देख भी सकते हो। ये तो यहाँ किसानों ने मांग रखी कि नीचे से इसमें ब्लॉक लगाए जाए कि वाटर लेवल बढ़ जाए। उसके बाद किसानों की मांग पे 1 मिनट नहीं लगाई, श्रुति चौधरी ने उसको पास कर दिया कि नीचे से ब्लॉक लगाए जाए। देखो, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया। साथियों, किसानी में सबसे ज्यादा बड़ा रोल है पानी का। अगर किसान को पानी ही नहीं मिलेगा तो फसलें कहां से होंगी, पैदावार कहां से होगी, धन धान्य कैसे होगा, और कैसे वो किसान अन्नदाता बन पाएगा। और पानी पर जो सियासत होती है वो लगातार आप देखते हैं। पिछली बार आपने देखा जब पंजाब की सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया तो हरियाणा के अंदर त्राहिमाम मच गया था। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो पानी से भी जुड़ी है। आपने कहावत सुनी है कि दादा ले पोता बरता है। आज हम आपको एक ऐसी कहावत सुनाएंगे, दादा ले दादा ने बनाई, और बीच में 8 मुख्यमंत्री चले गए, किसी ने नहीं छेड़ी, आखिर में पोती ने आके छेड़ी। क्या? ये नहर। ये आप मेरे पीछे जो नहर देख रहे हैं साथियों, ये नहर चौधरी बंसीलाल जी ने सन 1970 में बनाई थी, और इस नहर की दोबारा से संभाल अगर किसी ने ली, उन्हीं की पोती श्रुति चौधरी, जो अब सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर, उन्होंने ली। सारी बातों से हमें अवगत कराएंगे हमारे साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विश्व वीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो हमेशा सामाजिक लड़ाई लड़ते रहते हैं, भाई राजेश धनखड़ जी। धनखड़ साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार पुनिया साहब, आपको आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जिस नहर के किनारे हम खड़े हैं, ये नहर चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, और इस नहर में हम देख सकते हैं, देखिए पूरा यहाँ पे ये तो फिर भी यहाँ आग उग लगा के ये जो पौधे हैं, घास फूस है, ये बिल्कुल सामने देखेंगे आप साथियों, कच्ची नहर है, और इसके अंदर इतने पेड़ पौधे, इतने झाड़ उग आते, आगे पानी का बहाव ही रुक जाता। और इस नहर का कायाकल्प हो सकता था अगर इच्छा शक्ति हो, तो क्या वजह रही है? देखो, ये सबसे बड़ी बात पुनिया साहब ये है कि जो ये नहर जहां आप खड़े हो, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक और कलोई विधानसभा है। अच्छा, हुड्डा का गढ़। हाँ, गढ़ तो किसी का नहीं होता, परंतु ये मानसिकता दर्शाती है कि चौधरी बंसीलाल के बाद 7 मुख्यमंत्री प्रदेश में रहे। चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी भजनलाल, बनारस दास गुप्ता, हुकम सिंह में जो चौधरी बंसीलाल ने 1970 में बनाई थी, जब तो सपना भी नहीं था लोगों का। बिल्कुल ठीक बात है। और उन दिनों बनाई चौधरी साहब ने, आज से 56 साल पहले। 56 साल पहले टोकरी और तसले, हाँ, कसी से ये जेलन खदवाई, और ये जो माइनर है ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए पानी की असली जो रोहतक की, झज्जर की, बादली की जन्मदाता है। ये आवश्यकता पूर्ति करती है। आवश्यकता पूर्ति करती है। पीने का पानी भी यही जाता है। बिल्कुल, सब इसी से, सिंचाई भी है, पीने का भी। तो ये देखा जा रहा है कि भाई जब हम इन नहरों पर आए पहली बार हमने देखा आज, तो ये लगा भाई एक कहावत थी, बोला गंगा ने आना था, भागीरथ ने जस होना था। तो इस प्रदेश के चौधरी बंसीलाल निर्माता ही नहीं, वो पानी के मामले में भागीरथ भी थे, जो इस गंगा को खोद के लोगों के, किसानों के खेत में भेज दिया, लोगों की प्यास बुझा दी। मैं तो आज एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो 8-7 मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल के बाद, और बहुत से सिंचाई मंत्री रहे,
क्या उन लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि इस नहर के जरिए लोगों के खेत में पानी जा रहा है? ठीक बात है, अभी इसका कायाकल्प कर दिया जाए। कायाकल्प कर दिया जाए। एक तो ये हालत है 56 साल से। एक आप परली तरफ चलिए। आइए चलिए साथियों, एक तो वो देखा आपने जो हमने दिखाया, और एक ये देखिए जो हम दिखाना चाहते हैं। अगर इच्छा शक्ति हो काम करने की तो फिर काम कैसे हो सकता? तो धनखड़ साहब, ये कब बना, ये किसने बनाया, किसके कार्यकाल में बनाया, ये क्या इसकी सोच इसके पीछे? ये अभी इसी साल जो श्रुति चौधरी का जो महकमा है, अच्छा, इरिगेशन डिपार्टमेंट, अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए से इसको तैयार करा दिए। अच्छा, 480 करोड़, 480 करोड़ रुपए टेल तक है? टेल तक। अच्छा। अब ये देखिए कि एक तो 2 मिनट पहले आपने देखा हाँ। जो 7 मुख्यमंत्री और उनकी एक मुख्यमंत्री की विधानसभा कलोई, और कलोई विधानसभा के बीच से ये नहर, जो लोग वोट डालते आए 55-56 साल तक, जिन परिवारों को वोट दी, उन लोगों ने ये करा। और एक और तुसाम से जीत के आई। और जिन लोगों ने कहा कि श्रुति चौधरी सर्वे में फेल है, ये सर्वे आपका कैमरा बताएगा कि वो तो उस आदमी का सर्वे है जो इस हेड से परली तरफ है, और आज ये उरली तरफ जो खड़े हैं, ये श्रुति चौधरी का सर्वे है। क्या वो आदमी इस चीज में देखेगा? इरिगेशन डिपार्टमेंट की मिनिस्टर बनने के बाद चौधरी बंसीलाल के सपनों को और भी 4 पंख लगाने के लिए उस लड़की ने कसम खा ली कि मेरे दादा ने जो काम किया था उससे भी अच्छा काम करके देखा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में एक बात बहुत जबरदस्त लिखी है कि जो संतानें अपने माँ बाप दादा की बात को न्यू के न्यू रख दें और उनके बराबर के होते हैं। तो फिर क्या जो आरोप है उनके पीछे कोई राजनीति है? किस बात के आरोप है? भाई आप कह रहे कि सर्वे में श्रुति जी फेल हैं, और जो कि उनका काम यहाँ दिखाई दे रहा है। जब लोगों ने टिकट कटवाई, ये बात कह के पसंद और नापसंद का खेल था, वो बात ये कह रहा हूँ। परंतु मैं जवाहरलाल नेहरू की जो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि जो अपने बाप दादाओं की विरासत को जो की तो रख दे और उनके बराबर का हो, और जो बाप दादाओं की विरासत को आगे बढ़ा दे और उनसे बड़ा हो जाए। ठीक बात है। तो आज जब एक तो जवाहरलाल नेहरू के नाल है जेलन जिसको बोलते हैं, उससे सुंदर ये नहर बना दी। ऐसी बेटी, ऐसी गंगा, मैं तो श्रुति नहीं कहूंगा, श्रुति चौधरी का नाम बदल के गंगा चौधरी रख देना चाहिए जी। गंगा की तरफ पानी बात। और देख भी सकते हो साथियों, थोड़ा मैं कैमरामैन से फोकस करने को कहूंगा। देखिए आप कितने बिल्कुल, देखिए आप किस प्रकार से बिल्कुल निर्मल पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं। किनारे देखिए आप बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री की नहर है, किसी हम यूरोप के विकसित कंट्री में खड़े हैं। यहाँ का नजारा इस प्रकार का है। और अभी ये अंडर, अभी तो काम चल ही रहा है ना? हाँ, अभी तो ये टेल तक बनेगी। हाँ, अंडर प्रोसेस है। बिल्कुल सौंदर्यकरण भी होगा इसका। ये तो यहाँ किसानों ने मांग रखी कि नीचे से इसमें ब्लॉक लगाए जाएं कि वाटर लेवल बढ़ जाए। उसके बाद किसानों की मांग पे 1 मिनट नहीं लगाई, श्रुति चौधरी ने उसको पास कर दिया कि नीचे से ब्लॉक लगाए जाए। देखो कितनी अच्छी बात है। किसान इस चीज का विरोध कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि अगर ये किनारी बन जाएंगी तो जो ग्राउंड वाटर है, जो वाटर लेवल है, वो खराब हो जाएगा। और जो आसपास के अगल बगल में जो ट्यूबवेल चलते हैं, जो किसान का सारा है, अन्नदाता का सारा है, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो सब खराब हो जाएंगे। लेकिन ये किसान की बेटी है, किसान की पोती है, उस हरियाणा के निर्माता की पोती है। ये उस दर्द को समझती थी। 1 मिनट नहीं लगाई, मंजूरी दे दी, नीचे ब्लॉक से पक्की करा दी जी। ये होती है। 2 तरह के लोग राजनीति में हैं। एक तो कटिंग करने वाले लोग होते हैं कि राजनेताओं के परिवारों को काटना शुरू कर देते हैं। दूसरे जनता के लिए राजनीति करते हैं। चौधरी बंसीलाल का परिवार, चौधरी सुरेंद्र सिंह हो, किरण चौधरी हो, या श्रुति चौधरी जो 3rd जनरेशन की आई है, उस श्रुति चौधरी नहीं, गंगा चौधरी है। उसने 1% भी नहीं माना। कलोई विधानसभा में तुम्हारे विरोध करने वाले नेता की विधानसभा है, यहाँ के किसानों की तरफ देखा, उन्होंने अपने परिवार सोचा। शुरुआत किलोई से की है, और शुरुआत किलोई के किसानों ने जो मांगा वही दे दिया, वही दे दिया। इससे बड़ी बात। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ये बात तो सारी ठीक है, श्रुति जी अच्छा कार्य करें, जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। साथियों, हम पड़ताल कर रहे हैं, हम अन्य जगह पर भी जाएंगे, हम पड़ताल करेंगे कि आखिर श्रुति चौधरी
किस प्रकार का काम कर रही हैं, और उसी पड़ताल के अंतर्गत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बात ये भी है कि जो इरिगेशन के अफसर हैं उन पर आरोप बहुत लगते हैं, नहीं, किसान दुखी बहुत हैं। आप भी क्या आरोप अफसरों पर कार्रवाई करने में भी उतनी सख्त हैं? पिछले साल 85 SC एक्शन चीफ SD और JE चार्जशीट करे थे। अच्छा। ये कभी भाखड़ा डैम बना था ज्वाइंट पंजाब में, उसके समय में 92 या 95 अधिकारी चार्जशीट हुए थे। उसके बाद कितने वर्षों बाद पहली इरिगेशन मिनिस्टर है जिसने 85 अपने अधिकारी चार्जशीट करे। अब इसी बालोट माइनर के ऊपर एक्शन SC और SDO चार्जशीट कर दिए। आप तो इसको माइनर कह रहे हैं, ये तो नहर है पूरी। अब ये डॉक्यूमेंटली तो माइनर वो बालोट माइनर बोलते हैं। हाँ, लेकिन पूरी नहर है ये तो। जब आपने मेरे को भी कहा कि पड़ताल करेंगे पुनिया साहब की हकीकत में काम हो रहा कि नहीं हो रहा, आपने नाम कहा बालोट माइनर, मैंने सोचा कोई छोटा सा रजबाया होगा। इसमें से देखो राशन माइनर भी पाट गई ना। हाँ, एक और उधर से गई छोटी माइनर, ये पर ली गई। हाँ, तो ये आप ये मान के चलो, हाँ, 2 फट गई, एक और छोटी सी माइनर फटी हुई है, परली साइड जा रही है अंडरग्राउंड। हाँ, एक परली साइड जा रही है। हाँ, तो ये अब अगर पटने के बाद भी ये हालत है, ये पानी सारा झज्जर, रोहतक, सोनीपत, गोहाना, बादली, बेरी, भादरगढ़, अच्छा, उन लोगों के लिए मैं आपको अमृत है ये। एक इतनी गहरी बात बता रहा हूँ, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दूंगा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर था तो 2009 में झाड़ली के अंदर 2 पावर प्लांट बने, एक NTPC का, दूसरा चाइना का। उनको 150 क्यूसिक पानी रोहतक SC के से दे दिया, 150 क्यूसिक पानी झज्जर SC का दे दिया जो पीने का सिंचाई का पानी था। 300 क्यूसिक पानी सिर्फ बिजनेसमैन ने वो दे दिया। अच्छा। और 1 क्यूसिक पानी आगे से हमारा बढ़ाया नहीं। वो चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के अनुसार शायद पानी चला दिया होगा। उसने ये तो नहीं लॉन्ग टाइम के लिए काम कराया, अगर मैं पानी आगे से बढ़ा के परमानेंट इलाज कर दूं, कुर्सी सदा किसी की थोड़ी रहे है। ठीक बात है। अब जबकि श्रुति चौधरी भिवानी के तोशाम विधानसभा से जीत के आए हैं और उसने चौधरी बंसीलाल ने पूरे हरियाणा को अपना घर माना, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपना घर माना, झज्जर को जला का निर्माता चौधरी बंसीलाल थे। उस सब बातों को देखते हुए श्रुति चौधरी ने इसी नहर में जिस पर आप खड़े हो, अच्छा, 2000 क्यूसिक पानी था, 2700 क्यूसिक पानी कर दिया। अच्छा। बेच के कोई गया और दंड किसने भरा? अच्छा, तो 700 क्यूसिक पानी बढ़ा दिया श्रुति चौधरी ने। अच्छा। अब इन लोगों ने तो जवाब भूपेंद्र हुड्डा से लेना चाहिए कि भी तुम 300 क्यूसिक पानी दे दिया झाड़ली प्लांट में जो बिजली बिक रही है, बिजनेसमैन को दे दिया, वो पानी कहाँ गया? तो झाड़ली प्लांट में 300 क्यूसिक पानी एफिडेविट है। अच्छा। हरियाणा सरकार के NTPC प्लांट के, उससे मैं दे दूंगा आपको कॉपी, चला देना। तो वो तो फिर देना तो पड़ेगा ना, बिजली भी तो चाहिए, पीछे से बढ़ाना भी तो चाहिए ना। हाँ, ये कह सकते हैं। आपको पास 1 गिलास पानी है और उसमें ज्यादा मेरे को पिला दो, और आपने 1 गिलास पानी की जरूरत है, तो आपकी प्यास तो नहीं बुझ सकती। अब ये प्यास तो बुझाओ, ये गंगा जैसी बेटी जो सिंचाई मंत्री है, असली भागीरथ चौधरी बंसीलाल को विरासत को आगे किसने बढ़ाया? हरियाणा प्रदेश के किसान की चिंता किसने करी? इस पानी से पीने का काम भी चल रहा है, इस पानी से बिजनेसमैन भी काम ले रहा है, इस पानी से किसान भी खेती कर रहा है। जीव जंतु जो भी है, आदमी के लिए मुख्य चीज पानी है। पानी, आप अन्न के बिना रह सकते हो, बिल्कुल ठीक बात, जल ही जीवन है, आप जल के बिना नहीं रह सकते। और इसका भी दुरुपयोग अगर लोग करते हैं तो वो बड़ा पाप कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा श्रुति बहन जी को, आप जैसे लोग अपने कामों से अवगत कराएं। जी, ठीक बात, काम को आगे बढ़ाएं, करनी से अवगत कराएं, कथनी में कुछ नहीं रखा। 480 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया। अच्छा। और जो यहाँ का मुख्यमंत्री इस कलोई विधानसभा जीत के जा रहा था, वो परला पोर्शन था और ये उरला पोर्शन है। अगले वीडियो में भी आपको पूरा डिटेल दे देंगे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मैं अभी आंकड़े दे दूंगा आपको कि भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में चारों विधानसभा में कितना पैसा दिया, उससे 3 गुना 15 गुना ज्यादा पैसा अभी ने दिया है। चलो, ये पूरी पड़ताल करेंगे साथियों, परंतु अभी के लिए हम साथियों कह सकते हैं कि जो हम पड़ताल कर रहे थे, हमने जिक्र सुना था जो बालोट माइनर है उसमें पूरा कायाकल्प हो रहा है। पे हकीकत क्या है, या वैसे ढोल बजाए जा रहे हैं? देखिए, हम इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ लग रहा हम किसी यूरोप में खड़े हैं, हम दूसरी तरफ खड़े थे, जस्ट वहां लग रहा था कि ये देखिए किसी, मतलब ये कहेंगे हम कोई चंबल की नदी हो, चंबल के बिहड़ की नदी, परली नहर बिहड़ है, यस, अरोली पवित्र गंगा है, पवित्र, ये मतलब भूपेंद्र हुड्डा की बिहड़ है और ये श्रुति की गंगा है। जी,
तो ये चीज हमने यहाँ के देखी है। हम आगे भी पड़ताल करेंगे कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, धरातल पे क्या चीजें हैं। और बड़ी बात बताऊंगा आपको, कमाल की। श्रुति चौधरी यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट की ग्रीवेंसेस की चेयरमैन है। अच्छा, आप उसके सारे इंटरव्यू प्रेस वार्ता काट के देख लो, एक शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या किसी के खिलाफ नहीं बोली वो लड़की, एक शब्द भी। वो बोलने से ज्यादा अब किसी के खिलाफ वो बोल जाती, उसका क्या फायदा था? उसने तो उससे ज्यादा काम करके दिखा दिया। श्रुति चौधरी लाइन मिटाती नहीं, अपनी लाइन को लंबी खींच देती है। बहुत अच्छी बात। अगर ये सोच है तो बहुत अच्छी सोच है ये। वो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलती जी। जो उनके कार्यकाल में काम हुए हैं उससे ज्यादा लंबी लकीर खींच के अपने कद को और अपने दादा के नाम को चमकाने का काम करती है श्रुति चौधरी। बहुत बढ़िया। वो गंगा बेटी है। ये सोच रखनी चाहिए साथियों, सही बात है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कोई अच्छा काम किया है तो उसको मिटाओ मत, उसको आगे बढ़ाओ, उससे आगे खींच के लेगी, उसके आगे खींच के। अच्छी बात है। उन्हें तो नहर के मामले में कुछ करा ही नहीं ना। और भी अगर कोई काम हो ऐसा, ठीक है, बहुत करे होंगे, मुख्यमंत्री काम करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है आपकी, अच्छी सोच है ये। कितनी बड़ी सोच है श्रुति बिल्कुल चौधरी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच साथियों। ये अभी करना भी नहीं चाहिए राजनीति में। जी, करना भी नहीं चाहिए। क्यों करे वो जुबानी अटैक? बिल्कुल, वो काम का अटैक करती है। बिल्कुल। वो लोग यहाँ आके देख लें जो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। जी जी। भूपेंद्र हुड्डा से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाना चाहिए था। बिल्कुल। वो श्रुति चौधरी ने यहाँ आपके कैमरे के ऊपर लाखों लोग देखेंगे। जी 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 जी। तो साथियों, ये हम इसकी पड़ताल करेंगे पूरी, और इसमें ये भी सुनने में आया कि श्रुति जी इस बात के प्रति भी तगड़ी सीरियस हैं कि जो काम हो वो सही हो, उसमें कोई कोताही ना बरती जाए, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। इन चीजों पे भी उनका पूरा ध्यान है। इसी नहर का निरीक्षण करके गई है जी 18 तारीख को। जी। मंत्री होते हुए नहर के ऊपर आई है, तो काम भी उनका आना भी चाहिए। तो साथियों, आपको यह हमारी पड़ताल कैसी लगी? क्योंकि किसान पानी के बगैर जी नहीं सकता और कोई भी जीव जंतु नहीं जी सकता, और अन्नदाता का तो गुजारा ही नहीं हो सकता। तो ये अन्नदाता के लिए एक अच्छी पहल है कि टेल तक पूरा पानी पहुंचे, यहाँ के किसानों को भी पानी मिले और आगे भी पानी मिले। जो पानी बर्बाद हो जाता था, जो फलों बर्बाद हो जाता था, ये किनारों के साइड में जो पेड़ उगाते हैं, घास झाड़ियाँ उगाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करके पूरा पानी टेल तक पहुंचे और बीच में भी पानी मिले। ये सरकार की पहल है और मंत्री जी की विशेषकर पहल है। इस पहल का हम निरीक्षण करते रहेंगे। फिर मिले किसी। पूनिया साहब, हमने गंगा पुत्र भीष्म तो सुना था जी, तो ये गंगा पुत्री हो गई। ये गंगा पुत्री है। इस गंगा पुत्री ने गंगा को आपके पैरों में ले आके दिखा दिया। जी जी जी। तो ऐसी गंगा पुत्री को हमारा धन्यवाद, जो किसान मजदूर और पानी की प्यास बुझा रही। और आगे भी अच्छा करते रहें, मिलते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे। जी। तो साथियों, फिर मिले किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम।